किसी भी हमले के लिए आवश्यक होता है कि कितना उसे गुप्त रखा जा सके और उसका ख्याल रखा जा रहा था। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए एक चीज बहुत जरूरी थी, वो ये कि हमला ऐसे समय में होना था जब पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान हैं वो आक्रमण न कर सके। उस समय काल में क्षमताएं अंधेरे में बहुत सीमित होती थी लड़ाकू विमानों की, और इसीलिए यह तय किया गया कि सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच का जो समय था वो सटीक था। कराची से 40 मील दूर कमांडर ने अपने रडार पर हरकत महसूस की। उन्हें एक पाकिस्तानी युद्धपोत पीएनएस खैबर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। पीएनएस खैबर कराची से दक्षिण पश्चिम में गश्त लगा रहा था। ये वही पोत था जिसने 1965 के युद्ध में भारत के द्वारका नौसैनिक ठिकाने पर हमला बोला था। एडमिरल नंदा की इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियर थी कि इससे पहले कि वो लास्ट टाइम उन्होंने कुछ 65 वार में ऐसे कुछ खाली बमबार्डमेंट वगैरह करी थी। भारतीय नौसेना को मौका नहीं मिला था उसका जवाब देने के लिए, पर इस टाइम पे एडमिरल नंदा ने सोचा हुआ था कि बिफोर वंस दे स्टार्ट हॉस्टिलिटीज हम उनको टाइम नहीं देंगे। 4 दिसंबर रात 10:40 कमांडर यादव ने आईएनएस निर्घट को आदेश दिया कि वो अपना रास्ता बदले और पाकिस्तानी जहाज पर हमला कर दे। निर्घट ने पहला मिसाइल दाग दिया। तो फिर मैंने अपने स्क्वाड्रन कमांडर दोबारा रिपोर्ट करी, द फर्स्ट मिसाइल हिट किया और जो उसका जहाज़ है उसकी स्पीड कम हो गई है, लेकिन अभी सरफेस के ऊपर या अभी सिंक नहीं हुआ। परमिशन टू लॉन्च सेकंड मिसाइल, ये मैंने परमिशन दोबारा पूछी। पीएनएस खैबर के कमांडर्स को आसमान में रोशनी नजर आई। उनको लगा कि उन पर किसी लड़ाकू विमान ने हमला बोल दिया। पहली मिसाइल ने खैबर के बॉयलर रूम को तबाह कर दिया। थोड़ी ही देर में दूसरी मिसाइल ने खैबर के परखच्चे उड़ाए। 222 पाकिस्तानी नौसैनिकों सहित खैबर पानी में डूब गया। उस समय वो कराची से 35 किलोमीटर दूर था। So the battle destroyer, no doubt, it's about 3,000 tons, and और उसके अंदर जो पावर थी ना जो डिस्ट्रॉय करने की, वो हमारे से कम थी। तो जो हमारी जो फोर्स थी, 2 हमारे पास से पेटियाज वी कॉल देम एंड फ्रिगेट से, और 3 मिसाइल बोट्स थी। उसके मुकाबले में वो लोग कुछ भी नहीं थे। वो क्या कर रहा था कि हमारे को बाहर लेफ्ट से ऐसे घेर रहा था, पीछे से आ रहा था। हमने उसको कांटेक्ट किया, चेक किया कि ये तो हमारे पीछे जाने वाला है, देन उसको हमने मार दिया, सिंक किया था उसको। थोड़ी ही देर बाद निपात ने पाकिस्तानी कार्गो वेसल वीनस चैलेंजर पर मिसाइल दागी। वीनस चैलेंजर में पाकिस्तान के लिए अमेरिका से गोला बारूद और असलहा आ रहा था। जैसे ही मिसाइल वीनस चैलेंजर पर पड़ी, गोला बारूद में धमाका हुआ और वीनस चैलेंजर में आग भभक उठी। दूसरा मिसाइल पड़ते ही वीनस के 2 टुकड़े हो गए और वो टूट गया। तीसरी मिसाइल बोट वीर ने 11:20 पर एक दूसरे पाकिस्तानी पोत पीएनएस मुहाफिज को अपनी मिसाइल से निशाना बनाया। मुहाफिज 70 मिनट तक आग की लपटों से घिरा रहा और फिर कराची से 19 मील दक्षिण में डूब गया। इन मिसाइल बोट्स को आदेश थे कि कराची की तरफ जितनी संभव हो उतनी मिसाइलें दागी जाएं। आईएनएस निपात को अपने रडार पर कीमारी तेल टैंक दिखाई दिए। अब तो पाकिस्तानी बर्बादी का वो तांडव होने वाला था जो पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाने पे मजबूर कर देता। जब रेंज सिर्फ 18 मील रह गई तो निपात ने तेल टैंकों पर भी एक मिसाइल दाग दी। हम लोगों को पाकिस्तान का जो विल है फाइट करने का एट सी, उसको तोड़ना है और उसकी काफ़ी सफलता उसमें प्राप्त हुई। हम लोगों ने
ना ही PNS बारबर और बाकी जहाज़ों को वापस भेजा, बल्कि उनके जितने भी जहाज़ मुहाफिज वगैरह को डुबाया भी, और उसके अलावा उनके मर्चेंट शिप्स को कुछ कैप्चर किया और कुछ को हम लोगों ने पकड़ा और लेके आया एज बूटी ऑल्सो। किलर स्क्वाड्रन किल शॉट लेने के बाद फुल स्पीड से वापस लौटने लगी और पाकिस्तान की हड़बड़ाहट का आलम ये कि 2 दिन बाद यानी 6 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही फ्रिगेट PNS जुल्फिकार को भारतीय युद्धपोत समझकर तबाह कर दिया।